नमस्कार भाइयों और गर्लफ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए पहले कल की वीडियो की बात कर लेते हैं। जो भी मैच हमने गुजरात किंग्स का दिया था वो हमारे मुताबिक ही चल रहा है। आप टेलीग्राम में जाके हमारी एंट्री चेक कर सकते हैं और जो प्लेयर हमने कहा था कि परफॉर्म करेंगे उन्होंने ही अच्छा परफॉर्म करा। तो अब आ जाते हैं मैच नंबर 52 पे, जिसपे आरसीबी की रैंकिंग वर्सेस है सीएसके की रैंकिंग। ये पहली बारी हुआ है कि जो 2024 में टीम पहले नंबर पे थी, आरसीबी 10वें नंबर पे थी। इन्होंने बस स्वैप करा है अपने आप को। तो जैसा कि कहा जाता है कि किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि पहले सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे आरसीबी के फैंस का। इस बार आरसीबी के फैंस सीएसके का फैन का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल उड़ाइए, मजे लीजिए। पिछली बार अगर आप सीएसके के फैन थे तो दल बदल लीजिए। इस बार आप आरसीबी का फैन बनिए, सीएसके का मजाक उड़ाइए, किसी के सगे मत रहिए। ठीक है, इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सारे प्लेयरों का नाम नहीं लूंगा, आप पास करके पढ़ लेना। जेकोब बैथवेल इंग्लैंड का प्लेयर है। आप कहेंगे यहाँ पे नमक का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले पिछले मैच में उसकी तबीयत खराब थी और इसी वजह से इस बार अभी उसकी तबीयत ठीक है, पर मेरे ख्याल से उसे रेस्ट ही देंगे, क्योंकि आरसीबी इतनी कंफर्टेबल जोन में है कि वो उसे आगे यूज करना चाहेगी। तो एक मैच का रेस्ट और दे सकती है। विराट कोहली, पार्टिकल और रजत पाटीदार ये काफी टाइम से टीम के अंदर है। कोहली की आपको परफॉर्मेंस पता ही है। पार्टिकल तेज खेलने वाला प्लेयर है, अच्छा स्टेबिलिटी देता है। जब ये आया था यंग एज में तो इसने काफी सपोर्ट करा है टीम को। पार्टिकल इस बारी मेरे को लगता है रजत पार्टिकल इन्हें अच्छा कैप्टन मिला हुआ है। रीजन बीइंग, ऊपर एक्सपीरियंस अच्छा है विराट कोहली और पार्टिकल का, तो इसको एक हेल्प भी मिल जाती है और एक टेंशन वाला कैप्टन नहीं है ये। किसके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज अ कैप्टन। टीम बड़ी है पर उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितेश शर्मा काफी टीमों के अंदर परफॉर्म करके आ चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहले पंजाब की टीम से खेलता था, अच्छा खेलता था। यहाँ भी अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, एक स्टेबिलिटी देता है। टिम डेविड, ये बेस्ट प्लेयर मेरे को इस सीजन का इसलिए लगा है क्योंकि इसको उतारा ही 16वें ओवर में गया है। चाहे आरसीबी की टीम को इम्पैक्ट प्लेयर लाके इसको 16वें पे उतरवाना पड़े, पर करा इन्होंने वही है कि लेटर ऑफ द इनिंग के अंदर ही ये आया है कुछ भी करने और परफॉर्म करके गया। 20-30 रन का या 10-15 रन का जो आरसीबी को हर मैच में एज मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है। रोमारियो शेफर्ड कुछ खास कर नहीं पाया है इस बार, पर वैसे प्लेयर अच्छा है। अगर कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो ये एक मैच्योर्ड इनिंग खेलने लायक है प्लेयर, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। पांडु, बड़ा भाई, आप कमेंट में बताइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एज अ स्पिनर इसको लेना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की था आरसीबी की टीम के लिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन के बाद के रील्स चेक करते हैं तो आप यही कहते हैं कि आरसीबी फिर से हार गई, क्योंकि उन्होंने टीम फिर से ऐसी ली है जो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगी, अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को नहीं देखा। पर मेरे हिसाब से हर बार की तरह जब आप किसी से उम्मीद हार जाते हैं तभी वो टीम परफॉर्म करना शुरू करती है। तो एक बहुत अच्छा पांडु को इन्होंने जो स्पिनर लिया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि ऑपोजिट टीम है इसे बहुत मारने की कोशिश कर रही थी और उसी हिसाब से इसने जो विकेटें ली हैं, वन ऑफ द मेन रीजन है कि इसने परफॉर्म अच्छा करा है। क्योंकि जब सामने वाला आपको हिट करने आ रहा है और आपके पास उसके लिए स्ट्रेटजी है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा करेज दिखाया है इसने। वो भी इंडियन टीम से आउट है और मेरे हिसाब से अब वापसी आएगा भी नहीं। एज भी हो चुकी है, अराउंड 35-36 का है। ये कमबैक बहुत मुश्किल है, पर बिल्कुल शांत रह के ये काम करता है और काम करता है। शुरू के 2 ओवर में अगर जो ये 4 में से 2 ओवर डालता है उसमें रन नहीं देता तो एक अपर हैंड मिलके टीम परफॉर्म कर पा रही है। इसी वजह से काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। यश दयाल, ये वही दयाल है जिसने 6 बॉलों पे 5 छक्के खाए थे। कैरियर भी खा सकता था, पर जिसका कोई नहीं होता उसका शुरू से आरसीबी होती है। अगर आप भी टेक के आईटी टेक में है तो आप भी ये चीज नोटिस करेंगे, आपको कहीं जॉब ना मिले तो बेंगलोर में तो जॉब मिलेगी मिलेगी। पानी की कमी है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है,
पर एक दयाल है वहां पे आपके जैसा बैठा हुआ। हेजलवुड, ये हेजलवुड को आप किसी भी ऐसी लकड़ी ना समझिए जो हिलेगी नहीं, ये बहुत हिलती है। पतला लंबा प्लेयर है, 6 फुट 5 इंच का प्लेयर है। परफॉर्मेंस के नाम पे आए तो ये आरसीबी की छोड़िए, ये श्रेयांश शर्मा नया यंगस्टर है, अभी परफॉर्म करे तो बात करें। अब बात करते हैं सीएसके की। आप अगर कोई अच्छी कंपनी चलाते हैं या आप जॉब करते हैं तो आपको ये चीज पता चलेगी, आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं, मौज मारते हैं, मस्ती काटते हैं और चले जाते हैं कि भाई पैसा मिला है तो पैसा मिलेगा, काम पे आना पड़ेगा। परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं, कंपनी कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं। तो ये है वो 11 नाम, इनके बारे में बात कर लेते हैं जो शायद हो सकता है आपकी कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव या किसी एम्प्लॉय के बारे में आपको याद दिलवा दे। शेख रशीद, ये शेक बनाने की दुकान डिजर्व करते थे, मिल्क शेक, मैंगो शेक, ऑरेंज शेक। आपका फेवरेट शेक कौन सा है कमेंट में बताइए और गाली ना दीजिए। आयुष मात्रे, पता नहीं कौन से तात्रे, कुछ परफॉर्म नहीं करा है, आप भरोसा कर सकते हैं अपनी काम वाली पे कि एक दिन वो बिना कंप्लेंट के सारा काम करके जाएगी। इस पे भरोसा नहीं कर सकते, पहले तो ओवरों के अंदर निकल जाएगा। सैम करन, करन अच्छा प्लेयर है, पर सैम करन का ये बता दूं, ये 3 भाई हैं। एक भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा है, एक ये वाला इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहा है, और एक भाई है इसका टॉम कुरेन, सैम कुरेन, और तीसरे का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो पीएसएल में खेल रहा है। तो तीनों भाई पैसा कमा रहे हैं। आप भी अगर 3 भाई हैं तो तीनों पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट मेरा भी डाल सकते हैं आप, पेटीएम कोड मेरा भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे पैसा मिले। पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करा था, पर मेरे हिसाब से कैमरा मैन को सिर्फ थाला फॉर रीजन चाहिए। जाते हुए इसका स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाया, और जितना टीम अंदर थी उस मैच में वो इसी के रन के बदौलत थी, और जो इसने ओवर करे हैं उसके बदौलत थी। पर क्रेडिट नहीं दिया मेरे हिसाब से इस मैच में परफॉर्मेंस। अगर आप ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं तो इसे आप स्किप ही कीजिए, क्योंकि अगर आपको पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आपका भी मोराल टूटता है। जड्डू बैट बॉल से फील्डिंग से एवरेज ही परफॉर्मेंस रहेगी। ब्रेविस 17 पे 25, इससे ऊपर की ना बॉले खेलेगा ना रन मारेगा। मतलब 25 से ऊपर रन नहीं मारेगा, 17 से ऊपर बॉले नहीं खेलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 10 बॉलों में 15 रन मारे तो आप ये कहें कि मैंने कुछ गलत बोला था, नहीं, मैं मैक्स बता रहा हूँ उसका। डूबे, डूबे डूबे डूबे, आप अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में डूबे, ये सीएसके को ले डूबे, हम भी डूबे, तुम भी डूबे, सब डूबे। डूबे से आ जाते हैं दीपक पे। दीपक नहीं चल रहा, टीम बुझ गई है। थाला फॉर रीजन बताइए आप कमेंट में, क्या रीजन है। 43 की एज में अगर आप 50 बॉले खेलते हैं और 50 छक्के मारते हैं, तब भी क्या आप अपने इंडियन टीम में वापसी की उम्मीद के लिए कर रहे हैं ये, या आप एक यंगस्टर की एबिलिटीज खा रहे हैं। आप अपने आप को एज अ मेंटोर प्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक नया कीपर ला सकते हैं टीम के अंदर। आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि पूरी सीएससी की टीम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं जाते फार्म के उस पेड़ के ऊपर जो आपने अपने हाथों से लगाया था। 150 बाइकें हैं आपके पास, 100 आप रिपेयर कर चुके हो, बाकी की 50 कीजिए, 2 साल बीत जाएंगे। थाला फॉर अ रीजन, सीएसके 10 नंबर पे है, उसका यही रीजन है। पत्थर मारना, इसका पहले नाम था पति राणा, पर ये पति भी नहीं बन पाया और राणा राणा भी नहीं कर पाया कुछ, तो ये पत्थर मारना ही है इसको। बॉलिंग एवरेज है, वाइडो का राजा है। एक बारी को इसने पिछला मैच फंसा दिया था अपनी बॉलिंग से कि हम कैसे, मतलब सीएसके एक विनिंग पोजीशन पे आई तो इसने मदद करी, इसने वो रन खाए जो नहीं बनते थे और सामने वाली टीम को एक कंफर्टेबल जोन में लाए, ये तो पिछला मैच फंस सकता था। नूर अहमद, अफगानी प्लेयर। अफगानी मेरे को सब कुछ पसंद है, मैं अफगानी चिकन भी खाता था किसी टाइम पे, अब नहीं खाता, रन नहीं खाता ये भी। गुड प्लेयर, नूर है इसके काम में। खलील अहमद, बॉलिंग की ओपनिंग पे आएगा, नहीं पिटता, गुस्से में रहता है, अपीलें बहुत करता है जो पीछे से मना हो जाती है रिव्यू के लिए। पर इन प्लेयरों को बॉलिंग करने में मेरे हिसाब से मुश्किल आएगी आएगी। कंबोज, ये कंबोज नहीं, ये कम है बोझ।
समझ रहे हैं आप इस बात को? सोचिएगा आज रात को। तो एज अ टीम अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से सीएसके के सामने विनर नहीं लिखा जा सकता। आप समझ सकते हैं, वेन्यू है बेंगलोर का, छोटा ग्राउंड है, छोटी बाउंड्री है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह चौके छक्के की बारिश होती है। बारिश से याद आया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कल ओले पड़े हैं। क्या आपके वहां पे पानी ऊपर से बरसा है? पानी अगर आप पाकिस्तान से ये देख रहे हैं तो वाटर होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, जो नल से नहीं आ रहा है। जो आना चाहिए वो भी पानी होता है, चाय में जो डलता है वो भी पानी होता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप बताइए, आप चाय बिना पानी के कैसे बनाते हैं? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और धोते हैं, क्योंकि आप खाना भी खाते ही होंगे, तो धो किससे रहे हैं? क्या टिश्यू पेपर फिर से अमेरिका से आ रहे हैं? क्या वर्ल्ड बैंक ने फिर से कहा है कि टिश्यू ले लो? आटा, अब ना आटा रहा ना पानी रहा, रहा कौन? धोना। आपका हो सकता है देश भी धुल जाए इस बारी। बैंगलोर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटा ग्राउंड है, रन अच्छे मिलते हैं क्रिस गेल का, और काफी प्लेयरों का जो हाईएस्ट स्कोर है वो इसी ग्राउंड पे है। पिच सपाटा ही बनती है। रेट 61-63 बैंगलोर। अगर आप पहले देखें तो ये रेट चेन्नई फेवरेट खुलता था, 60-62, पर बैंगलोर ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। कई लोग इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं जिन्हें अमीरी नहीं, मतलब एक तरीके से पैसा नहीं झिलता। आप उन्हें 100 रुपए दीजिए, वो महीना भर गुजार लेंगे। आप उनकी जेब में 1 लाख रुपए डालिए, वो 2 दिन में मिट्टी कर देंगे। तो बैंगलोर मेरे को वैसी ही टीम लगी। जब बढ़िया बढ़िया स्पिनर होते थे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर, विटोरी होता था, मतलब पैसा ही बढ़िया प्लेयरों पे खर्च करते थे ये डिविलियर, विटोरी। तब कुछ नहीं करते थे, तब विराट कोहली इनका यंगस्टर था, वो ही परफॉर्म करता था। पर इस बार इन्होंने कहा, भाई मस्त दारू पियेंगे ऑक्शन टेबल पे, और जो समझ में आएगा कि लेना चाहिए वो नहीं लेंगे। कमजोर टीम बनाई है आरसीबी के स्टैंडर्ड से, पर परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं, और मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक पे ही है। तो रेट पे आ जाते हैं 61-63, क्योंकि सैटरडे का दिन है, काफी पैसा लगेगा। एक अगर मैं आपको जुए के स्टैट से बताऊं तो आप ये चीज देखिएगा कि 25 से 30 किसी भी मंथ के आखिरी में जितने मैच पलटते हैं, उसकी रेशो 1 तारीख से 5 तारीख तक की आप देखिए, इसमें प्लेन मैचेस ही जाते हैं। उसका रीजन, सर्विस क्लास सट्टा जुआ ज्यादा खेलती है, तो उनके पास अभी सैलरीज आई होती हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स यूज हुई होती हैं, तो उनके पास पैसा होता है, और वही पैसा बुकी को चाहिए होता है। बुकी नहीं चाहता कि आपके घर में शाही पनीर बने, वो चाहता है आपके घर में दाल रोटी चले, वो भी सस्ता प्याज। प्याज से याद आया, क्या पाकिस्तानी प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए नो। 61-3 बैंगलोर। मेरे हिसाब से मैच में कुछ नहीं होगा, ना ये बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ करेंगे, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में। अगर कुछ इनकी साइड पे हो सकता है तो वो हो सकता है सिर्फ एक टॉस। टॉस टॉस में होता है हेड और टेल, और लाइफ में होता है पास या फेल। आप बताइए, हमारी वीडियोस आपको पास लग रही हैं या फेल? बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन कीजिए। अगर चलते मैच में कुछ भी हुआ, मेरे को लगा कि चेंजेस हैं, तो मैं वहीं पे आपको गाइड करूंगा। आप पिछले मैचेस में भी देख सकते हैं कि रनिंग कंडीशन के अंदर कई बार टीम भी चेंज करनी पड़ जाती है। धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मैं प्रशांत होरी, कैमरामैन अजय शर्मा के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो मर्जी कीजिए। शब्बा क्या है? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।